नमस्कार, प्रणाम। हम फिल्म लेखक लालजी यादव कुछ ही देर कुछ घंटा पहले ही एगो हम पोस्ट कैले रहनी है फेसबुक पर आप सबके बीच में। फेसबुक के जितना परिवार वालों उस सब के बीच में हम पोस्ट कैले रहनी है कि हम 7 बजे लाइव आए। हम एक खातिर लाइव आवे खातिर लिखले रहनी है कि एक हमार फिल्म के ट्रेलर रिलीज़ भइल बा आप सबके बीच में, जौन फिल्म के नाम बा पंचाल। और पंचाल ट्रेलर आप सबके बीच में ये 15 अगस्त के रिलीज़ भइल बा। और कुछ लोग इंडस्ट्री के लोग अपन इंडस्ट्री के लोग भी ना कहल जा सकेला, कुछ इंडस्ट्री के कुछ बाहर के लोग बहुत अलग अलग, बहुत गलत बहुत जौन कुछ शब्द भी ना बोलल जा सकेला वैसन टिप्पणी करता लोग। कुछ यूट्यूब के लोग ह जे अपन व्यू खातिर, अपन चैनल के बढ़ावे खातिर बहुत ऐसन उल्टा सुल्टा का लोग डालता लोग फिल्म के लेके। हम कभी भी फिल्म के लेके त लाइव ना रहनी है, काहे कि कितना फिल्म लिखले बनी, दर्जनों फिल्म बा जे बहुत बड़ सिनेमा हिट भी बा। लेकिन ई बेर तब बहुत लागल है जरूरी बा कि अब की बेर लाइव आई, काहे कि उ लोग के जौन चीज़ फैलावता लोग बोलता लोग तनी उ लोग के जवाब देहल बहुत ज़रूरी रहे। जवाब उ लोग के मिले के चाही, जवाब गलत जवाब ना, जौन उ लोग सवाल करता लोग ओकर जवाब मिले के चाही। तो हम चाहता नहीं कि पहले कुछ लोग जुड़ जाओ लोग हमारे फेसबुक फैमिली के जितना परिवार वालों, फिर ओकरा बाद हर सवाल के बात हुई, चर्चा हुई फिल्म के लेके, फिल्म के बारे में, फिल्म के कहानी के लेके, और फिल्म के डायलॉग के लेके, और फिल्म के जुड़ल लोग के लेके हर सवाल के हर जवाब दिहल जाई। बात भैया बहुत लोग लिखा था लोग का हाल बा, कैसे भैया, बबलू पटेल बढ़िया भैया, आप कैसे हैं, क्या हाल है, बहुत। तो चलिए बात के ना रोकते हुए कुछ सिनेमा के लिए बता सकते हैं। सिनेमा जोन पंचाल है वो फिल्म के हम लेखक बने, और फिल्म का आप लोग के प्यार से आशीर्वाद से न जाने बहुत सिनेमा लिखले बने, दर्जनों फिल्म लिखाई बा जिसमें बहुत सारा फिल्म सफल रहा बा। बहुत आप सब प्यार दिले बनी, जिसे मेहंदी लगा के रखना, दुल्हन चली पाकिस्तान से, बंटू, मोहब्बत, ससुराल, जाने मन वगैरह वगैरह बहुत सिनेमा। और ओकरा बाद हम सिनेमा लिखनी पंचाल सिनेमा लिखे के पीछे बहुत बड़ा कारण रहे। आज तक जब तक ले हम कोनो भी जितना सारा फिल्म लिखनी, हमें कबो अश्लील कोनो ऐसा गाली गलौज वाला बात जीवन में ना कबो लिखनी। लेकिन जीवन में ना लिखला के बाद अगर एक राइटर कोनो फिल्म में गाली गलौज लिखता, ओकरा पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण हम आज बतावल चाहता नहीं आप लोग के, आप सबके सामने हम चाहते रहनी कि वो फिल्म के माध्यम से आप लोग तक पहुँचे। लेकिन पहुँचे से पहले ही ये लोग इतना बवाल बढ़ा देले बा लोग, कुछ लोग, चंद लोग, भाई लोग भी है जे ओकर कोनो सीमा नहीं थे, वो तो हद पार करता लोग।
लेकिन आप लोग गलत फहमी में ना रहें, आप लोग की क्लियर चीज़ हो जाओ, ताकि आपके मन में भी कुछ ना आवे। वो खातिर हम उस सिनेमा के बारे में बतावल चाहता नहीं, उस सिनेमा से जो जुड़ल बा लोग उन लोग के बारे में बतावल चाहता नहीं कि कैसे सिनेमा बनल और गाली के पीछे राज का बा, कारण का बा, काहे वो गाली डालल गई और काहे वो सिनेमा बनावल गई। तो भैया आज हम सब के बताएं आप, बाकी काफ़ी लोग जुड़ चुकल बा, लोग कहीं और लोग के जुड़े भी। चलिए भैया हम मुद्दा पे आवा तनी। अब हम आज बताओ तनी आप लोग कि आखिर उस सिनेमा बनावल काहे गई। बात से हम शुरुआत करते नहीं। उस सिनेमा का है भैया जौन पंचाल है, तो उस सिनेमा हमारा दिमाग में तब आयल जब हमनी के ही इंडस्ट्री में हमनी के समाज के आवाज़ है, वो हमर कलम के कोनो सोचल काल्पनिक कई चीज़ नहीं है। जौन आप लोग हमनी के समाज के लोग पढ़ल लिखल लोग, बाकी लोग के तो बात छोड़ दी, जे पढ़ल बा लिखल बा लोग, वो लोग के हम आवाज़ नहीं आ रहा है सही में। एक मिनट भैया हम थोड़ा नेटवर्क में आते हैं। अब आवाज़ आ रही है भैया? थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क में आ रहा हूँ मैं, और आप लोग से बात करूँगा। बात के बहुत ज़रूरी भी बात। बिहारी ठाकुर आज नहीं आ रहा जी। हेलो हेलो। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रहा है भैया, क्या अभी भी आवाज़ नहीं आ रहा है? कुछ लोग लिख रहे हैं कि भैया आपका वॉल्यूम कम कम आ रहा है। भैया मेरे तरफ से तो पूरा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो सुनिए भैया। तो भैया मैं इसलिए लाइव आया हूँ आज कि आज मैं पंचाली को लेकर ना आप सबको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला बानी भैया कि पंचाली फिल्म हम लालजी यादव लिखले बानी, और ये सिनेमा हमर कोनो बहुत बड़ा काल्पनिक सिनेमा नहीं है। ये एक सच्चाई के ऊपर आधारित बा, जवन हमनी के समाज में, हमनी के इंडस्ट्री में और हमनी के बीच घट रहा बा, ओकरे के उठा के सिर्फ दर्शावल गई बा। और उस सिनेमा से माध्यम से हम कुछ लोग के, हमनी के समाज के, हमनी के जो श्रोता लोग बा, भैया लोग बा, उन लोग के एक बहुत बड़ा चीज़ दिखावल चाहत रही, जिससे उन लोग के गर्व हो गई। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसा आवाज़ उठावे लगा, लोग ऐसा गलत कटाक्ष मारे लगा लोग, वो फिल्म के डायलॉग के लेके, वो फिल्म के लोग के लेके, मेकर के लेके, डायरेक्टर के लेके, प्रोड्यूसर के लेके। तो भैया आज हम उन लोग के सवाल अगर बा केहू के तो पूछ सके नहीं, लेकिन ना पूछी लोग फिर भी हम सब केहू के बतावत नहीं पंचाली फिल्म के बारे में। पंचाली फिल्म कौनो गंदगी नहीं है पंचाली फिल्म में। पंचाली फिल्म में गंदगी लोग के लागता, गलत डायलॉग लोग के लागता, लेकिन भैया वो कोनो कहानी के डिमांड रहे, सिचुएशन वैसा रहे, और हर चीज़ आपके हम क्लियर बतावत हनी। सिनेमा के शुरुआत से शुरू करता नहीं कि आखिर में इस सिनेमा बनल कैसे और हमारा दिमाग में आयल कैसे और हम लिखनी कैसे रखे, हर सच्चाई आप सबके जानल बहुत ज़रूरी बा। ये से भैया हम शुरू से शुरू करता नहीं। इस फिल्म
दिमाग में हमरा तब आई जब हमनी के समाज से, यूपी बिहार के लोग से, हमनी के भोजपुरिया माटी से बहुत लोग गंदा गाना और गंदा गाय के ऊपर बहुत समूह चलैलस लोग, बहुत ऐसा आवाज़ उठैलस लोग, बहुत कोशिश कैलस लोग ई सिंगर गायक लोग के रोके के, और इस समाज में गंदगी रुकल ना गायक रुकल सन, न गंदा गाना रुकल। बहुत कम लोग मुहिम ही चलेलस लोग ओकरा के रोके खातिर। तकलीफ सिर्फ वो रोके वाला लोग के ही ना, वो समाज से, वो माटी से हम भी बानी, हमरा भी बहुत लागेला। बहुत ऐसा सिनेमा देखले हो कम जौना माध्यम से हमनी बहुत अच्छा चीज़ दिखावल चाहेनी, ताकि समाज में सुधार आवे, समाज में मैसेज मिले, लोग देख के सुधरे। यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्म में बहुत आइटम सॉन्ग आवत रहे, हम अपना सिनेमा में आइटम सॉन्ग लिखल भी छोड़ देनी। तब से बहुत ऐसा लोग हैं जो आइटम सॉन्ग लिखल डालल भी छोड़ दिलस लोग। अब बात आवल जब मुद्दा पर, इस सिनेमा जब हम ऑफिस से घर जाते रही तो कोनो यूट्यूब पर कुछ लोग के वीडियो देखत रहनी, कुछ लोग के फेसबुक पे दोस्त लोग गायक लोग के लेके कुछ गलत गंदा गायक लोग के कुछ टिप्पणी लिखत रहे लोग, अपन विचार लिखत रहे लोग, ताकि लोग सुधर जाए। और ये सब सुन के देख के समाज के ना लागे कि जब हमनी के समाज के लोग अगर चाहता लोग गंदगी के हटावे के, इस समाज के सुधारे के, तो हमनी काहे ना सुधारल जाओ, हम काहे ना वो चीज़ के लिखी। तो हर लोग जवन भी जगह पे होला, जवन भी विधा में होला, वो अपना तरीका से ओकरा के सुधारेला। और हम सिनेमा लाइन से रहनी तो हम सिनेमा लाइन के माध्यम से चाहत रहनी कि वो लोग सुधरो, उन लोग को मैसेज मिले। तो वो सिनेमा के लेके, उस समाज के आवाज़ के लेके एक हम कहानी लिखनी, जौन कहानी के नाम बा, फिल्म के नाम बा पंचाल। पंचाल के राइटर हम बनी, वो फिल्म के डायरेक्टर देव पांडे जी बड़न, और जौन प्रोड्यूसर बड़न वो राजकुमार पांडे जी बनी। ये फिल्म जब हमारा दिमाग में आई कि हमनी के समाज में जवन, हमनी के समाज के बीच में जवन गंदा गायक लोग के सोच बन गई बा कि गंदा गैला से स्टार बन जाए, हीरो बन जाए, उस सोच जवन बा, उस सोच के पीछे जवन अगर महतारी बाप कि जवन सुने के मिलेला, जवन ओकनी के संपत्ति बिकाला, जवन महतारी बाप खून पसीना से अपना, गरीब लोग ही महतारी बाप होला, और गरीब लोग होला जवन बहुत ज़्यादा पढ़ल लिखल लोग ना होला, जवन कहीं से आवे के ज़्यादा पैसा ना होला। काहे कि जिनके लगे पैसा बा, जिनके लगे एजुकेशन बा, जवना घर में, वो घर में कबो ना बोली कि वो गंदा गाना गावे, जब भी बोली संस्कार में, समाज में चले वाला ऐसा गाना गावे। तो जवन गरीब है लोग, जिनके घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर होला, जो पढ़ा लिखल ना होला लोग, उनके ही लइका गंदा गाना गावेला लोग, और गंदगी फैला के सोचेला कि मतलब चला हीरो बन जाए। तो एकरा के उठा के हम चाहने कि वो गरीब बाप कबो मरे ना, वो गरीब बाप बेटा के गलत फहमी में, बेटा के जौन गलत सोच है, हमें नहीं कि बनत कि सिनेमा में हीरो बनल के सपना सजावल गलत है। ये मैं नहीं बोलूँगा कभी, क्योंकि सपना देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, लेकिन सपना देखने से पहले खुद से पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं उस लायक हूँ। अगर नहीं हूँ तो उस लायक बनो, तैयारी करो अपने आप को। ये नहीं कि गंदगी फैला के आप स्टार बन जाओगे। तो इसी सोच, जो ये लोग सोचते हैं, इनकी जो मानसिकता है, क्योंकि देख देख के हम लोग भी बहुत दुखी हो रहे थे, बहुत तकलीफ़ लागत रहे। सुन गाना आवेला हमने के भोजपुरी में, छेदा में लबेदा, सलेंसर छुआ के,
तो वही रे जगहिया दाँते काट ले ले राजा जी, का भौजी तोर बहिनी का लागे ले, का ई हमनी के समाज के संस्कार है, का हमनी के समाज के रिवाज है। ई आवाज़, ई गाना के ख़त्म करे खातिर ना जाने कितना लोग आवाज़ उठेलस। बहुत लोग अपन अपन तरीका से अलग अलग माध्यम से चाहलस कि ई रिवाज के हम ख़त्म करी। और जब वो लोग के भैया हक बा कि हमनी के समाज में गंदगी के हटावे के, तो वह समाज से वह माटी से भैया हमहू बनी, हमनी के इंडस्ट्री बा, हमनियों के हक बा वो गंदगी के ख़त्म करे के। तो भैया हम शुरू करता नहीं पहले कि सिनेमा के शुरुआत कैसे भइल और कैसे कैसे प्लानिंग करके इस सिनेमा के बनावल गई। तो सिनेमा 2 बजे रात के हमरा दिमाग में ऐसे कोनो सिनेमा लिखत रहनी, जब फेसबुक पे कुछ देखनी लोग के वीडियो बाकी चीज़ देखत रहनी, तो दिमाग में आयल यार काहे ना उन लोग खातिर गंदगी ख़त्म करे खातिर हम भी कुछ करी, हम भी कुछ लिखी। जब सिनेमा के माध्यम से बहुत मैसेज दे सकेनी, समाज के सिनेमा एगो ऐना है जौन देखा के लोग बहुत सुधर सकेला, तो का पता इस सिनेमा लिखला के बाद कुछ लोग सुधर जाई। ओकरा बाद पंचाली फिल्म के हमरा दिमाग में कहानी आई। 2 बजे रात से सोच के 3-4 बजे तक लाइन के कुछ दिमाग में क्लियर भाई। 4 बजे रात के हम राजकुमार पांडे जी के फ़ोन कैनी, और फ़ोन कैला के बाद फ़ोन उठेलन, उनका के बतैनी कि सर एक हमरा दिमाग में कहानी आइल बा, वो आपके सुनावल चाहता नहीं और आप उसको बनाइए। तो उन्होंने बोला कि एक बार कहानी सुना दीजिए, अगर आपको लगता है कि एक बनाना मतलब अच्छी कहानी है तो मैं बिल्कुल वो करूँगा। क्योंकि उस समय वो भी व्यस्त चल रहे थे, क्योंकि उनके फिल्म में लैला मजनू का पूरा प्लानिंग चल रहा था कि उस फिल्म को शूटिंग के लिए उनको जाना था, गाने होने का उनका सब चल रहा था उस समय। तो हम गए नहीं उनके ऑफिस में गईला के बाद हम खुद व्यस्त रहलन बहुत ज़्यादा, उनके हम कहानी सुनैनी, और कहानी सुनैला के बाद वो कुछ देर के लिए तो शांत हो गए, कुछ देर के लिए शांत हो गए, आँख में उनके आंसू आ गया। बोल रहे सब्जेक्ट तो कमाल है, लेकिन जो इसमें शब्द जो है वो कहीं लोगों को गलत ना लगे। तो मैं बोला कि सर आप इस सिनेमा को बनाइए, इस सिनेमा जो हमारे समाज के लोग जो आवाज़ उठाते हैं गंदे गायक को लेकर, हमारी इंडस्ट्री में जो गलत हो रहा है, गंदे गंदे गायक आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, सोचते हैं कि हम स्टार बन जाएंगे। सर वो सपना सजाए लेकिन तरीके से सजाए, इसलिए सबको सबक मिले, सबको एक सीख मिले, एक सच्चाई पता चले, ताकि वो हमारे समाज को गंदे करके, हमारी भाषा को, हमारे माटी को गंदे ना करके खुद वो मेहनत करे और मेहनत करके आगे बढ़े। राजकुमार पांडे जी का भोजपुरी में बहुत बड़ा योगदान है, इतना योगदान है कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है और एक से एक फिल्में हिट दिया है उन्होंने, और ना जाने कितने कलाकार स्टार बने और कितने टेक्नीशियन स्टार बने और कितनों को काम दिया है। ये हमारे बाकी लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के लोग तो बहुत बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी लोग उनके माध्यम से आगे आए हैं, मेहनत खुद किए हैं, लेकिन जो शुरू में साथ देता है, बढ़ाता है, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है और योगदान भूलना भी नहीं चाहिए। तो मैं उनको बोलने के बाद बोला कि सर इसको आप बनाइए। मुझे पता है कि इसको जब बनाएंगे तो लोग कुछ तो बीच में बोलेंगे, लेकिन जिस दिन ये सिनेमा देखेंगे, जब फुल फिल्म देखेंगे, उस दिन अगर नहीं रोए, अगर मजबूर नहीं हो गए जो गंदा गा रहा है उसे छोड़ने के लिए, जो उनके पिता हैं, उनके गार्जियन हैं, वो लोग मजबूर नहीं हो गए अपने बाप को रोकने, अपने बच्चों को रोकने के लिए गंदगी गाने से, तो फिर हमको कहिएगा। 2-4 लोग आपको गलत बोलेंगे,
लेकिन हजारों बाप अपने बच्चे को गंदे गाने गाने से रोकेंगे। अगर 1000 गायक रुकते हैं तो ना जाने हमारे समाज में कितने जो गाने गंदे आते हैं वो रुक जाएंगे। वो समझदार इंसान, उन्होंने बोला आपको लगता है इसको करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि समाज इससे सुधर सकता है, गायक लोग सुधर जाएंगे, गंदे गाना छोड़ देंगे, कुछ लोग को फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा लगाऊंगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आप किसी अच्छे डायरेक्टर को सेलेक्ट कीजिए और उनको बोलिए वो करने के लिए सिनेमा बनाएं, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए और भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा होता है तो मैं कभी कदम पीछे नहीं खींचूंगा। और उन्होंने कदम पीछे खींचे भी नहीं। और इस फिल्म में डायरेक्टर लिए देव पांडे जी को। जब हमारी शूटिंग चल रही थी तो देव पांडे जी, हम लोग बाकी हर शूटिंग पे अपना शूटिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। राजकुमार सर तो आ भी नहीं रहे थे, वो अपने सिनेमा जो लैला मजनू में पूरा व्यस्त थे। और हम लोगों ने बनाया सिनेमा को, और मेरा ये ड्रीम था कि नहीं, सिनेमा को बनना चाहिए। और आज आप लोग को गलत लग रहा है, लेकिन एक बात बताते हैं, जिस दिन ये सिनेमा आप देखोगे, अगर आप नहीं रो दिए तो आप बताइएगा। हमारे इंडस्ट्री की बात करते हैं। हमने के इंडस्ट्री में बहुत कुछ होला, बहुत कम लोग काम करते हैं, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े होते, दूर दूर रहते हैं। इस सिनेमा में एक कैरेक्टर का नाम है, इस फिल्म में एक फेक डायरेक्टर होता है जो एक फेमस डायरेक्टर का नाम लेकर ठगी करता है, जो झूठ मूठ के जो हमारे समाज में हमारे कहीं कहीं के भी लड़कियां होती है जिसे सपना दिखाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, उस चीज़ को उजागर किया गया है। हमारे जो भाई लोग हैं, जो हमारे भोजपुरिया जो लोग हैं, जो गंदे गाने गाते हैं, उनके ऊपर है, उनके सच्चाई के ऊपर है कि आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो आप गा रहे हो और सपना सजा रहे हो कि भैया हम स्टार बन जाएंगे, वो झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप तो सपना सजा रहे हैं, आप गलत लोगों के चक्कर में, चढ़ावे में फंस रहे हैं। इसका भुगतान आप नहीं करते, आपके गार्जियन को करना होता है। वो कैसे कैसे एक एक चीज़ करके जोड़ता है। जब आप पिता बन जाएंगे, जब आप गार्जियन बन जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। इस फिल्म में भैया जो लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, बहुत गलत गलत लिख रहे हैं, हमारे जो टेक्नीशियन को लेकर, हमारे प्रोड्यूसर को लेकर, राइटर को लेकर, डायरेक्टर को लेकर, उन्हीं से एक सवाल करता हूं मैंने बहुत देखा, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, चैनल पे डाला है, बहुत लोगों ने फेसबुक पे लिखा है, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से इस सिनेमा को बहुत गलत साबित किया है, बहुत मतलब निगेटिव बोला है सिनेमा को। भैया मान लेते हैं कि चलिए आप निगेटिव बोलते हैं, लेकिन हम आपको ही देखते हैं भैया कि आप गंदगी को लेकर, कोई गंदा गाना गाता है तो उसके नीचे बहुत गंदे कमेंट में गाली लिखते हैं आप। मैं तो थोड़ा सा इस सिनेमा में लिखा हो क्योंकि वो सिनेमा का डिमांड था। हमने जो कहानी उठाई है, एक नॉर्मल गांव की कहानी उठाई है, उस परिवार की कहानी उठाई है जिस परिवार में गरीब परिवार, जो पढ़ा लिखा परिवार नहीं है, जो आज भी हमारे समाज में, हमारे गांव में आप जाइएगा, जो डायलॉग हमने लिखा है, जिस पे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, गलत कटाक्ष मार रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, वो हमारे समाज में नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल तो छोड़िए, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, उन्हीं के गार्जियन, उन्हीं के पिताश्री, उन्हीं के समाज के लोग। नॉर्मल एगो बात बताओ तनी, अगर केहू के भैंस केहू के धान में चल जाला,
केहू के फसल चढ़ जाला तब माई बहन तो छोड़ी उस सात खानदान की गाली दे देला लोग। और वो धीरे से ना देवेला लोग, बहुत चिल्ला चिल्ला के गरियावेला लोग। नॉर्मली जो फेसबुक पे लिखा था लोग, वो लोग अपन दिल से एक बार बोलो लोग, एक जवाब देवे लोग कि का अपना घरे कुछ गलती करेला लोग तो का उनके बाबूजी जौन हम डायलॉग लिखले बनी सिनेमा में, का उनके बाबूजी उनके गाली ना देवेला। हम उहे माटी से बानी, उहे समाज से बानी, उहे खाँटी बानी। ओ से भी कितना खराब गाली देवेला लोग जे हम बोल भी ना सके नहीं। जब बाबूजी के बाद समाज के बात जौन समाज में चिल्ला चिल्ला के गरियावेला बाबूजी गाली देवेलन, वो आज से ना, वो बाप दादा परदादा पहले से वो गाली आवता। तो भैया आपके तकलीफ़ ना लागेला, हमरा तकलीफ़ लागेला। यही से उस सिनेमा में उस चीज़ के सुधारे खातिर उनके सच्चाई के लिख के ओकरा के एक मैसेज के तरीका से वैसन बोले वाला लोग के, गरियावे वाला लोग के एगो मैसेज दिया गया बा कि आखिर कब तक हम ये तरह गाली देवल जाए और गाली सुनल जाए। आखिर कब तक ये लेखा गंदा गा के हमनी के समाज के गंदगी फैलावल जाए। आखिर कब तक अपना भाषा के गिरा के रखल जाए। इसे ही सिनेमा बनावल गइल बा और एमे मैसेज दिहल गइल बा ताकि हमनी समाज के सुधरे, गायक लोग, गंदा गायक लोग सुधरे। हम एक सिनेमा के सीन बताओ तानी आपके लागे कि बहुत गंदा है, लेकिन वो हमार लिखल कोनो बात नहीं खे, वो सिर्फ आप लोग के लिखल बात बा जौना के सिर्फ हम पर्दा पे लेके आयल बानी। उस सिनेमा हम उस सीन बताओ तानी आप लोग के। उस सिनेमा के सीन ही बा कि ये गांव में 3 लड़का रहेला जे गायक रहेला और लोग अपना बाबूजी के कर्जा लेके बाकी चीज़ क्या करके एल्बम निकालेला लोग, जवन आप सब केहू जानता नहीं कि एल्बम निकालना के नतीजा और ओकर रिटर्निंग का होला। तो तीनों केहू के बाप बैठा रहेला लोग, बाबूजी बैठा रहेला लोग, और एक केहू कहेला कि भाई तोहर अब की बेर तो फसल गांव भर से बढ़िया भइल बा। तब कहा तो सही बोल ताड़ा कि गांव भर से तो अच्छा फसल भइल बा, लेकिन उस सब फसल जब कटाई तब बेटा के एल्बम निकाले में चल जाई। दूसरों गोड़ा बोलेला कि सच कहा ताड़ा, फसल के तो पैसा जइबो करेला, ना जाने कितना कर्जदार होल बानी लड़का के एल्बम निकाले में। और बार बार लड़का कहेला कि पैसा आई, लेकिन कबो पैसा आवेला ना। लागता कि बाप दादा के घर, बाप दादा के जौन हो वो बिका चाहिए। वह बीच में जौन सिनेमा के एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री के कलाकार संजय पांडे जी बानी, और वो सिनेमा के बहुत मज़ेदार में कैरेक्टर है जौन आम गांव में हमेशा होला वैसा रहेला लोग। अब वो आवेलन, उनके 2 असिस्टेंट रहेला, वो आवेला लोग और आवेला बोलेला गोड़ लागता नहीं चाचा, बड़ा अच्छा आशीर्वाद देवेला। बोले कि यारे का चलता, बोलता कि हमार तो सब अच्छा चलता, लेकिन तहार लइकावा के तनी के लइकावा के एल्बम रिलीज भइल बा आज और बहुत भागता। बड़ा सीना चौड़ा करके बोलता है कि बेटा के कर हमर हन तो भगवे नु करी व्यू। संजय पांडे जी बोलते हैं कि व्यू ना कमेंट्स भागता। तोरा लइकावा के एल्बम रिलीज भइल बा कि सलेंसर छुआ के, तो अपने स्टैंड को बोलता है कि रे चला तक पढ़ के बताओ तो कि इनके लइकावा के एल्बमवा के नीचे कमेंट्स का आइल बा। उनका असिस्टेंट जी पढ़ते हैं और बोलते हैं कि एल्बम के नाम बा सलेंसर छुआ के। कमेंट में आइल बा एक लिखले बड़न बाबा जी, साधु बाबा। आम आदमी तो छोड़ दी, उन लोग से साधु बाबा भी परेशान बड़े, और बहुत बाबा लोग के वीडियो देखले बने जौन का कहेलन। अब वहाँ बोलता है कि इनके लइका के एल्बम रिलीज भइल बा सलेंसर छुआ के। वो कमेंट बाबा कैले बड़े कि लागत है एकरा माई, लागत है एकरा के कर माई सलेंसर छुआ के पैदा कैले बिया। यही से ही सलेंसर वाला गाना गावता। ये हमार बात ना है,
ये उन लोगों की बात है जो दर्द में, तकलीफ़ में, वो गाना सुनकर जो करते वो लोग लिखते हैं। और उसका बाप बहुत इमोशनल होता है कि जिस बेटे के लिए वो पैसा दे रहा है, फसल उपजा रहा है पसीना चुआ के, और वही एल्बम निकाले और उन्हीं लोग को ये कमेंट मिले उनके पत्नी के लिए, तो एक बाप के ऊपर क्या गुजरेगा। फिर दूसरे को बोलता है कि अरे तोहरो लइकवा के एल्बम रिलीज भइल बा, अरे बताओ, बताता है एक लइकवा के एल्बम रिलीज भइल बा, छेदा में लपेटा। अब बताइए, छेदा में लपेटा ये क्या है? क्या सुन के आपको खून नहीं खोलेगा? क्या मेरा नहीं खोलेगा? उस बाप के ऊपर क्या गुजरेगा जिस बाप ने खून पसीना एक करके एल्बम निकालने के लिए पैसा दिया है और उनका बेटा गाए छेदा में लपेटा। तो जो उनका असिस्टेंट जो कमेंट सुनाते हैं ना, वो तो मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा में ही देखें। जब कमेंट सुनाने के बाद जब ये लोग बोलता है कि अरे जिया हो, अरे हैसन लड़का से अच्छा बा कि साला बिना लड़के ना पैदा के रहता, कि इतना पैसा लगा के माई बहन सुनता लोग, खानदान तरवाता लोग, बधाई है तोहनी के। जब जाने के बाद तीनों बाप इमोशनल होते हैं और बोलते हैं कि सही कहा ताई, सही कहा ताई, आखिर माई बहन काहे ना करी लोग, हमनी के मेहरारू के महतारी बाप के साथ खानदान के काहे ना तारी लोग, काहे कि सुने वाला के भी महतारी बाप, घर में बहन महतारी बा लोग। आज गंदा गाना सुन के हमनी के समाज के लोग, हमनी के बाकी लोग माई बहन करता लोग, कहीं ऐसा ना होके कि एक दिन हमनी के घर में आके हमनी के माई बहन के साथ कुछ कर देवे। अगर हमनी के महतारी बाप के कुछ ना होके, बेटी बहन के साथ, मेहरारू के साथ कुछ हो ना होके, ये से पहले अपना बेटा के हमनी के सुधारे के पड़ी कि गंदा गाना ना गावे, काहे कि सुने वाला के घर में भी महतारी बेटी बहन होला। ये सिर्फ आप लोग की आवाज़ है, लाल जी यादव के कोई इसमें सोचा हुआ बहुत ज़्यादा काल्पनिक किया हुआ कुछ नहीं है। एक आदमी जिसके घर में 20 रुपया 20,000 नहीं रहता है, उस परिवार को, उस गरीब को, कुछ लोग जिन्होंने मेहनत करके पसीना चुहा के दिन रात एक करके नाम कमाया है, उस आदमी का नाम लेकर आप एक गरीब से ठगी करते हो, आप हीरो बनाने के लिए ठगते हो। जिसके घर में 20,000 रुपया नहीं है, उस आदमी को आप गलत तरीके से, गलत सपने सजाकर, सपने दिखाकर आप जो है पैसा ऐंठते हो। एक तो इस गरीब को लूट रहे हो, एक तो आप एक जिन्होंने मेहनत करके नाम कमाया है उनको बदनाम कर रहे हो, और उनका सपना टूटता होगा। जिस बाप ने 20,000 की औकात नहीं, उस बाप ने 20 लाख रुपया कर्ज लिया हो, जिसने कर्ज दिया हो, वो क्या सुनाता होगा और क्या वो करता होगा वही जानता होगा। इस दर्द को हमने दिखाया है। उस बाप को आंख खोलने के लिए सिनेमा लिखा है, ताकि वो बाप दोबारा गलत ना करे, गलत लोगों के उसमें ना आए। हमारे इंडस्ट्री में सिनेमा लाइन बहुत बढ़िया लाइन है, यहाँ हर लाइन में गलत भी होते हैं और अच्छे भी लोग होते हैं। हर जगह बुरा और गलत लोग होला। हमनी के भी इंडस्ट्री में अच्छा लोग है और बुरा भी लोग है। भैया, आप अपने चंद चीज़ों के लिए, अपने लिए, आप जो एक लड़की को हीरोइन बनाने के सपना जो दिखा रहे हो, और सपना दिखा के जब उनके साथ गलत कर रहे हो आप, वो भी जो आप कर नहीं सकते उसके लिए कुछ, उस चीज़ को हमने उजागर किया है इस सिनेमा के माध्यम से, ताकि वो लड़की भी बच जाए। जो लड़कियां जो सपना सजाती कि मैं सिनेमा बनूं, सिनेमा में हीरोइन बनूं और सिनेमा में एक्टिंग करूं,
ना जाने कितना लड़की के साथ गलत लोग जे रोड पे घूमे वाला, जिनके कुछ ना आवेला ना काम आवेला ना नाम बा, उ लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग सपना दिखा के गलत चीज़ करता। अगर वो सिनेमा के माध्यम से अगर वो लड़की लोग के सचेत करता नहीं, अगर वो लड़की लोग के आँख खोलता नहीं, तो का सिनेमा गलत है? का समाज में सिनेमा ना आवे के चाही? का वो बाप के आँख ना खुले के चाही? का वो लड़की के ना आँख खुले के चाही कि क्यों बाप के बेटा के साथ और बाप के साथ क्यों ठगी करे, कोनो लड़की के साथ गलत होके? का वो समाज में जौन गाली गलौज चलता, का वो समाज ना सुधरो, का वो खातिर सिनेमा ना बने के चाहिए? बहुत लोग गलत गलत तरीके से कमेंट करता, बहुत लिखता लोग। भाई लिखल बहुत आसान होला। एगो कहावत पानू हमनी में कि जे मैदान में लड़ेला ना, उनके पता चलेला कि लड़ाई के मतलब का होला। बाहर से तहां के दाव बतावेला। आपके पर्सनल दुश्मनी है, आप किसी रीजन से आप सक्सेस नहीं हो पाए, आपको काम नहीं मिलता है, तो आपको किसी को बदनाम करने का हक नहीं है। जिसका नाम हुआ है, जो काम कर रहे हैं वो अपने मेहनत से कर रहे हो, उसको करने दीजिए। हम लोगों ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। यही लालजी यादव मेहंदी लगा के रखना फिल्म लिखा है, क्या समाज में उसका मैसेज नहीं गया? यही लालजी यादव दर्जनों फिल्म लिखा है, क्या किसी फिल्म में आपने देखा कुछ गंदगी लिखते हुए? अगर लालजी यादव ने कुछ लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को सुधारने के लिए और कुछ मैसेज के लिए लिखा है। और जो आप लोग बोलते हो ना कि ये गलत डायलॉग है, गलत शब्द है जो यूज नहीं करना चाहिए, ये क्या किया आपने? अरे भाई, जिस मिट्टी से आप हो ना उसी मिट्टी से हम भी है। जिस समाज से आप हो ना उस समाज से हम भी है। और उस समाज में क्या बोला जाता है, हमारे घर के लोग क्या बोलते हैं, हमको पता है और आपको भी पता है। अगर आम बोलचाल को हम सिनेमा में दर्शा दिए तो आपको गलत लग रहा है। जो हमारे बाप दादा, हमारे समाज के लोग बात बात में उससे अधिक ज़्यादा गंदा बोलते हैं, तब कहाँ रहते आप? क्या आपको आवाज़ उठाने का वहाँ हक नहीं है? कैसे आवाज़ उठाया जाएगा, कैसे उठाना चाहिए, वही फिल्म पंचाली है। क्योंकि हमारे समाज से ये चीज़ें जो बरसों से दादा परदादा से जो चलते आवा था वो ख़त्म हो जाए। निहोरा बा आप लोग से, और हम उन लोग से माफ़ी चाहता नहीं जिनके दिल पे ठेस पहुँचल होके, और इस सिनेमा लिखे कि हमार कौन थी ना रहे कि केहू के दिल पे चोट लागे, दुख लागे। अगर किच्चड़ के भैया किच्चड़ से ही जवाब दिहल जाए तबे वो समझी। जौन भोजपुरी में वो कहावत था कि जौन आदमी बात से बात ना माने ओके कुछ और से मनावल जाला। तो जे गंधा लोग हा, जे गंधा गावे वाला लोग हा, अगर ओकरा के गंदगी से ना समझावल जाए तो ओकरा समझ में ना आई। और ये गंदगी सिर्फ उनके भलाई और अच्छाई और सच्चाई खातिर लिखल गई बा। भैया एमे केकरो दोस्त ना है। ना तो ये फिल्म के जौन प्रोड्यूसर बने सिराज कुमार जी, फिल्म के डायरेक्टर बड़े देव पांडे जी, और फिल्म के जितना कलाकार बा लोग, वो केहू के में गलती ना है। केहू के ऊपर कुछ गलत लिखल, गलत बोलल, बहुत गलत बा। और ये बात तब समझ में आई जब तो आप लोग पूरा सिनेमा देखे। सिनेमा देखला के बाद अगर आँख से आंसू और दिल से एक आवाज़ ना आए कि सही फिल्म है, तो हमरा के वो दिन कुछ लिखम। काहे कि वो सोच हमर बा, इस समाज की आवाज़ हम उठेले बानी, ये गंदे गायक लोग के खिलाफ हम फिल्म लिखले बानी। तो प्लीज़ आप सबसे विनती बा कि सिनेमा तक ट्रेलर से कुछ समझ में ना आए। ट्रेलर सिर्फ एक झलक है। सिनेमा देखी,
वादा करता नहीं आपसे, अगर सिनेमा रोवा ना देलस, सिनेमा सिखा ना देलस कुछ हो, तो आप हमके बताई। आप सबसे विनती बा, आप सबसे गुजारिश बा भैया, कि केहू के बहकावा में आके केहू के, और हम जानता नहीं कि केहू पर्सनली दुश्मनी लेके केहू से, वो चीज़ के तो मत रोका यार, जौना चीज़ से हमनी के समाज के फायदा होखे वाला बा, जौना समाज से गरीब बचे वाला है, जौना समाज से, जौना फिल्म से गंदगी कम होखे वाला है, ओके तो मत रोका यार। तो पर्सनल दुश्मनी बनो, पर्सनल दुश्मनी बा यार, तो पर्सनल तक रखा ना, कुछ लोग के बोल के, चढ़ा के, कुछ गंदा लिखवा के, ये अच्छा बात ना है। आप पर्सनल चीज़ है, पर्सनल तरीके से निभाइए, लेकिन इसको मत कीजिए। ये सिनेमा सबसे अलग सिनेमा है, और क्या गाली है यार इसमें, क्या गाली है इसमें। आप हिंदी सिनेमा उठा कर देखिए, ताली बजाते आप लोग यार, उसी सिनेमा को आप लोग देखते हो। तो हमने एक मैसेज के लिए एक सिनेमा लिखा है। किसी ने लिखा है, निरंजन कुमार की प्रमोद प्रेमी के बोले के तमीज़ सिखावा पहले। भैया उनके कहा तमीज़ सिखाई, वो तो आर्टिस्ट हुआ, और कलाकार के सिर्फ इतना होला कि अगर राइटर लिख दिलस तो उस शब्द के बोले के, तो उस शब्द लिखल हमर हा, जवन हम लिखे नहीं उहे बोलेला लोग। और आज प्रमोद प्रेमी के बाद से, डायलॉग से आप लोग के तकलीफ होता ना, सिनेमा देखिए। अगर सीना चौड़ा करके ना कहला कि भैया फिल्म ऐसा होके के चाहिए तो कहला, अगर पंचाल के लिखला से कुछ गलत लोग के तकलीफ होता, अगर हमरा समाज के भलाई खातिर, हमरा माटी के, हमरा भाषा के थी खातिर दोबारा हमरा लिखे के होके, तो भैया हम जरूर लिखम, फिर पंचाल 2 लिखम, और भी सिनेमा लिखम, जौना की वजह से हमार समाज सुधरे और हमें समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और हमारा समाज बच सके। तो प्लीज़ मत करिए इसे, मत केहू के बारे में गलत बोली। दुनिया में कोनो आदमी ना चाहेला खराब चीज़ करे के, और वो माटी, वो भाषा यहाँ भीतर रहेला, उहे माटी और उहे भाषा कि दिन रात मेहनत करके लिखे नहीं, वो भाषा के, वो बात के आप सबके बीच में लेके आओ, रात रात भर जाग के। प्लीज़ अगर कुछ ज़्यादा बोल दे लोग तो माफ़ करें आप लोग, काहे कि 2-4 दिन से देख के हम भी थक गई रहनी। आज तक कबो ऐसा लाइव आके कबो अपन परिवार के बीच में हम बात ना के ले रहनी, लेकिन बहुत तकलीफ होता रहे, काहे कि जौना परिवार खातिर, जौना समाज खातिर इतना रात रात भर मेहनत करके, रात रात भर लिख के, दिन भर शूटिंग में खड़ा होके एक अच्छा चीज़ लेके आवता नहीं, ओकर परिणाम समाज के तरफ से ही गलत आवे तो दुख लागेला भैया। पहले सिनेमा के देखी, सिनेमा देखला के बाद ना गर्व महसूस भइल तो बताए हमके, जितना फिक्र, जितना आप लोग के टेंशन अपना भाषा से और समाज से बानो, जितना प्यार और जितना तकलीफ आवत ना हमरो बा। हमरो भोजपुरी माई हिया, हमो भोजपुरी माटी के है, हमने परिवार और भाई बानी, और परिवार और भाई खातिर कबो एक गलत तो हमने कर ही ना सके नहीं। तो आप लोग से कुछ बात करते, कुछ लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। निरंजन कुमार एक गाली दिए है लालजी भैया, रवि यादव ऑल द बेस्ट, रवि यादव ग्रेट राइटर, थैंक यू भाई, आपने कमाल का काम किया है, फर्स्ट ही फिल्म है आपकी, लेकिन गजब काम किया आपने। अमित ठाकुर भैया
नहीं सर, नहीं, आप ठीक है। हाँ, बिल्कुल भैया, मैं अपनी जगह पे सही हूँ और आप लोग को और सही लगेगा जब आप सिनेमा देखोगे। तो ये सब भैया इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग जानिए, आप लोग के भड़काने वाले लोग बहुत हैं, गलत बोलने वाले लोग बहुत हैं, सब गलत बोलने वाले नहीं हैं, चंद लोग हैं जो सिर्फ गलत बोल सकते हैं और बोलते हैं, खुद ही गाली देते हैं जो गलत करते हैं लोग। और मैंने एक सुधारने के लिए लिख दिया, उन्होंने लिखा तो कोई बात नहीं, हमने लिख दिया एक पर्दे में ताकि पूरा दुनिया देख के सीखे, तो उनको मिर्ची लग रही है। क्यों भाई, मत करो ऐसे। हम सबको प्यार है भोजपुरी भाषा से, उस मिट्टी से, उस माँ से। तो आप सबसे नहीं हो रहा है, विनती है कि भैया जौन आप लोग कर रहे हैं ना, मत कीजिए। उन इंसान का तो शुक्रगुजार मनाइए आप लोग जिनका नाम है राजकुमार आर पांडे जी, जो आदमी एक समाज को सुधारने के लिए, एक गंदगी हटाने के लिए, एक गरीब बाप को बचाने के लिए अपने पैसा लगाकर उन्होंने सिनेमा बनाया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई के लिए और अच्छाई के लिए और भलाई के लिए सामने खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा योगदान रहा इंडस्ट्री में उनका। उन जैसे और भी तमाम लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जो भोजपुरी के लिए बहुत मरते हैं। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं अपने घर परिवार से बहुत दूर रहकर, ताकि हमारे भाई के बीच में कुछ अच्छा जाए, कुछ अच्छा मैसेज मिले, कुछ सीख मिले, वो सिनेमा देखें। और आप ही भाई लोग ऐसे करोगे तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे आप लोग को बुरा लगता है ना भैया, हमको भी बुरा लगता है, हम लोग को भी बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और आप ही लोग इस तरह से बोलेंगे। ज़रा सोचिए आप लोग, अगर आप लोग हम लोग के लिए, किसी और के लिए मेहनत करेंगे, अगर वही लोग आपको गलत बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। मत कीजिए भैया, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को गलत मत बोलिए। हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, गायक हैं लोग, हीरो भी है, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे है लोग, वो लोग भी बहुत कुछ गाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मत गाओ यार ऐसे, हमारे समाज में ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग गलत सोचेंगे। और यार वही लोग जब हम कुछ अच्छा मैसेज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप ही लोग गलत बोलवा रहे हो। क्यों? आखिर क्यों? हम परिवार है ना, अगर हम आपके अच्छाई के लिए जो कुछ अच्छा बोलते हैं तो आप भी अच्छाई के लिए खड़ा होइए ना। क्यों पाँव खींचते हो यार? खींचना ही है तो हाथ खींचो ना। अगर हाथ भी नहीं खींचना है तो पाँव भी मत खींचो। यही सब बहुत बुरा लगता है। इस सिनेमा देखिएगा पंचाली, आप लोग, आप सबसे मैं कभी किसी फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा विनती नहीं किया, लेकिन इस सिनेमा देखने के लिए मैं सबको विनती कर रहा हूँ कि एक बार पंचाल जरूर देखिएगा। कोई देखे ना देखे, जिनके लड़के गायक है, जो लड़के सिंगर है, जिनके परिवार सिनेमा लाइन से जुड़ा हुआ है, जिनकी लड़की एक सपना देख रही है, जिनकी बहन सपना देख रही है सिनेमा लाइन में जाने के लिए, उन लोग से विनती कर रहा हूँ कि ये सिनेमा एक बार जरूर देखें और आप लोग को सच्चाई पता चल जाएगा। और सच्चाई के हिसाब से अगर आप लोग, तो आप लोगों के साथ कभी घात नहीं होगा। कोई आप लोग के साथ गलत कर ही नहीं सकता है, कोई गलत का शिकार हो ही नहीं सकता है। एक बार जरूर देखिएगा आप लोग।
आप सबसे विनती है, सिनेमा ज़रूर देखिए। सिनेमा में कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ वो उस जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, जो गंवार टाइप के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, गाली देते हैं, उन चीज़ को दर्शाया गया है और उनको एक सबक सिखाने के लिए एक मैसेज दिया गया है, जो हमारे समाज में हमेशा रोज़ बोला जाता है। हमारे उन्हीं के परिवार के लोग बोलते हैं, उनके समाज के लोग बोलते हैं। जितना बोलते हैं उतना तो कभी जीवन में लिख ही नहीं सकते हैं। उतना ही लिखे हैं जितना से लोग समझ जाए और वो ना करे और सीख ले, वही कोशिश किया हमने। किसी भी व्यक्ति को आप लोग गलत मत बोलिए। आप सबसे प्रार्थना है, अगर किसी को हमारे माध्यम से किसी के सीख के लिए जो हमने कोशिश किया है, अगर किसी के दिल पे ठेस पहुंचा है, तो मैं फिर से उन सब से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इस सिनेमा को ज़रूर देखिएगा। कोई गंदगी, कोई वल्गर चीज़ नहीं है, एक सच्चाई है। उस सच्चाई को देखिए आप लोग और उस सच्चाई को जानिए आप लोग, ताकि जो इस सिनेमा में जो कैरेक्टर के साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, आपके बच्चे के साथ ना हो। इसलिए आप सब इस सिनेमा को ज़रूर देखिएगा। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, विशाल यादव ज़रूर देखल जाए, शुभम सौरभ ज़रूर देखल जाए, थैंक यू भाई। विकास सिंह यादव, जिसको मिर्ची लग रही है लगने दीजिए भैया। बात मिर्ची की नहीं है विकास, बात हम किसी को अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब परिवार हैं। लोग कुछ भी सोचे अलग बात है, लेकिन हम किसी को अलग नहीं सोचते हैं। सब भाई है, सब दोस्त है, सब परिवार है। हम सबको मिल के चलना चाहिए, हम सबको एक दूसरे को साथ देना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत भैया लोग के, दोस्त लोग के हम मैसेज ना पढ़ पानी है, लेकिन सब केहू के जितना लोग मैसेज के लिए वालों, सब केहू के दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सब इसी तरह प्यार देते रहिए। हमारे सिनेमा को जिस तरह आप लोग प्यार देकर सुपर डुपर हिट बनाते हैं, उसी तरीके से आप लोग हमारे सिनेमा को बहुत सारा प्यार दीजिए। इस सिनेमा को भी आप लोग देखिए, क्योंकि ये सिनेमा, फिर से बोल रहा हूँ कि देखने के बाद आप रो देंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। सिनेमा लाइन गंदगी के लेकर बहुत कुछ जानेंगे आप। तो प्लीज़ इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखें। और मैं चाह रहा हूँ कि अब आप सबसे विदा लो, क्योंकि बहुत देर से बहुत ऐसा बात बोल देनी है। अगर कोनो भी हमार बात आप लोग के दिल में लागल होके, तो ओकरा के दिल से सोचब। अगर अच्छा लगे तो दिल में लगा ले, अगर अच्छा ना लगे तो दिल से उतार दे। अमित ठाकुर, थैंक्स सर। ठीक है भैया, अब विदा लेवे के समय आ गए। जाते जाते आप सबके फिर से थैंक्स बोलता नहीं। लव यू भैया लोग, ऐसा ही प्यार आशीर्वाद बनौले रखी। और जितना भी अच्छा जिनके भी सिनेमा आवे, ज़रूरी ना कि हमरे लिखल सिनेमा आवे, जिनके भी सिनेमा आवे सबके सिनेमा देखी, सबके प्यार दी। जितना हमारे इंडस्ट्री के परिवार वालों सब हीरो के देखी, बाकी टेक्नीशियन, बाकी बहुत लोग हैं जिनके फिल्म आवा तो सबके देखी। और इंडस्ट्री के बढ़ावा दी, सिनेमा के बढ़ावा दी। हमेशा कोशिश रही अच्छा सिनेमा लावे के। और जाते जाते एक खुशखबरी आपके सुनावल चाहता नहीं। एक सिनेमा हम बनैनी है, हम खुद ही बनैनी है, जौन सिनेमा के नाम है पिया मिलन चौराहा, जेकर नायक बड़न प्रदीप पांडे चिंटू जी।
नायिकावाड़ी मनीषा यादव, अवधेश मिश्रा जी, देव सिंह जी, अमित शुक्ला जी, रंजीत शर्मा, चाहत यादव, विकास सिंह यादव, कुंडाल, श्वेता, सनाया, अनीता रावत जी, बहुत कलाकार वालों, उस सिनेमा को आप लोग देखिएगा और बताइएगा क्या वो मिट्टी नहीं है। जिस मिट्टी को आप लोग धीरे धीरे भूल रहे हो ना, फिर से वो एक मिट्टी, फिर उस मिट्टी के सुगंध को लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैंने एक मेहंदी लगा के रखना में डाला था, जिन्होंने खेसारी जी ने बहुत कमाल का काम किया था, और इस फिल्म में भी चिंटू पांडे जी ने भी कमाल काम किया है। उस फिल्म को देखिएगा, क्योंकि उस फिल्म को मैं ही प्रोड्यूस किया हो, मैं ही लिखा हो, और मैं ही उस फिल्म को डायरेक्ट किया हो। और आप उस सिनेमा को जब फिल्म आएगी, सब ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, तो आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे कि क्या सिनेमा है। तो भैया मैं अब चाहता हूँ कि अब जाते जाते आप सबसे विदा लो। थैंक यू सो मच भैया, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।